Welcome to Maharshi Mehi. Enjoy today's highlights. Loved the video? Don't leave without subscribing. प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग राम भगवान और रावण राक्षस के बीच के युद्ध पूर्व राम विभीषण संवाद को पाठ और प्रवचन के रूप में श्रवण कर रहे हैं। युद्ध भगवान राम और रावण के बीच में त्रेता में हुआ था। उस ज्ञान की आज प्रासंगिकता हमारे लिए क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अंत में स्पष्ट करके लिख दिया कि जिस धर्ममय रथ की चर्चा भगवान राम ने किया है, वह धर्म रथ की आज भी हम सबको आवश्यकता है, क्योंकि आज भी हम लोगों के सामने शत्रु है। और आपने देखा विभीषण रावण के संबंध में कहा कि कैसे आप जीतेंगे। रावण जैसे दुर्धर्ष, महाबली, छली, मायावी शत्रु को तो भगवान राम ने कहा कि जिस रथ पर सवार होकर के विजय श्री मिलती है, वह रथ मेरे पास है। और अंत में क्या कहते हैं? महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। भगवान श्री राम ने कहा महा अजय संसार रिपु, सबसे बड़ी कठिनाई से जीतने वाला शत्रु कौन है? जीते जाने वाला शत्रु संसार। सबसे अजय शत्रु संसार है। और संसार किसको कहते हैं? गुरु महाराज ने कहा 5 विषय का पसार ही संसार है। आंख का विषय रूप, इस रूप विषय का विस्तार स्वर्ग तक है, ब्रह्मलोक तक है, वैकुंठ लोक तक है। रूप रस जिह्वा का स्वाद, गंध नाक का विषय गंध, कान का विषय शब्द और त्वचा चमड़ा का विषय स्पर्श। ये 5 विषय हैं। अब 5 विषय की ओर हमारी वृत्ति है और इन विषयों का त्याग संसार का त्याग है। नहीं तो घर द्वार को त्याग करके बन को गए, कल्पना उपजे तो कहां समावे, अवधु भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। तो 5 विषय का जहां तक पसार है, सब संसार है। और जब तक 5 में से एक भी विषय है तो संसार है। महाअजय है। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा दुर्लभ हो विषय त्याग हो। विषय त्याग, संसार का त्याग बड़ी दुर्लभ बात है। और सबसे बड़े शत्रु तो यही है। ये कितना बार जन्म और मरण इन विषयों के आकर्षण से तो हुआ है। वास सुरति ले आवई, संसार में कौन लेकर आता है? विषय की वासना, संसार की कामना खींच खींच करके हमको बार बार इस संसार में जन्म और मरण देती है। भगवान राम कहते धर्म रथ पर चढ़ोगे तो महा अजय संसार को जीत लोगे, मतलब जन्म मरण के कारण को खत्म कर दोगे। रावण तो कभी हुआ, मार दिया गया। इस संसार में रावण से भी वीर वीर पैदा हुए। बाली अपने आंख में कहते हैं रावण को 6 महीने दाबे हुए था। सोचिए
वो कितना वीर था। तो भगवान राम ने कहीं बाण में बाली को मार दिया था, तो रावण उनके लिए क्या था? असली शत्रु संसार है, जो 5 विषय का पसार है, जिसके ओर हम लोग फंसे हुए हैं। और एक संत में दरिया साहब, उन्होंने कहा कि रावण को खोज रहे हो तो बता देता हूं, रावण अभी भी सबके पास है। वो क्या है? तो कहते हैं काया गढ़ कनक। शरीर जो है ना, इस सोने की लंका बड़ा कीमती है, लेकिन इसका राजा कौन है? इंद्रिया नाम मनो ना, तो मन इसका स्वामी है। और ये मन कैसा है? तो दरिया साहब कहते हैं काया गढ़ कनक मन रावणा मद है। ये जो मदमस्त मन है, विषयासक्त मन है, बिगड़ा हुआ मन है, पापी मन है, यही तो रावण है। अब 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 10 इसके मुख है, ये दशानन रावण है मन। भगवान राम, इसको काटो नहीं तो हटाओ, नीचे बैठ जाओ, लगाए हो तो, नहीं तो जाओ वहां बैठ, वहां बैठ जाओ। अरे चौकी पर बैठ जाओ। अच्छा सुनिए, हमारा जो मन है यह भी रावण है। अब भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु संसार है, 5 विषय का पसार। और ये विषय के पसार में हमारा मन कैसे घुसा हुआ है? कहीं निकलता है विषय बारी मन मीन भिन्न होत पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण धर्मत जोनि अनेक। संसार जीतने के लिए भगवान ने यहाँ उपदेश किया है। कबीर साहब ने कहा ना, भवसागर को जीतना है, संसार सागर को जीतना है, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। है? कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डराना हो। काल डरेगा, 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, जीती चला भवसागर सोई सूरा मर्दाना हो। तो अजय, महा अजय संसार को हम जन्म और मरण के दूषक दुख को भोगते हैं। और इस जन्म और मरण का कारण है विषयों में हमारी मनोवृत्ति का फंसा होना, हमारे मन का फंसा होना। इससे मुक्त होना है। तो भगवान ने धर्म रथ की बात कही कि धर्म पर सवार हो जाओ, तो संसार को जीत लोगे, मन को जीत लोगे, रावण को जीत लोगे। आप स्वयं अजय हो जाएंगे, महावीर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। आपने सुना उस रथ की महिमा के संबंध में, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। इसकी व्याख्या आपने सुनी। आगे क्या कहते हैं? बल विवेक दम परहित घोड़े, अक्षमा कृपा समता रज जोरे, इस भजन सारथी सुजाना, अबिरति चर्म संतोष कृपाना। देखिए, रथ होता है तो रथ में चक्का है, ध्वजा पताका है, तो रथ को खींचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, रथ को गति देने के लिए चक्का है, लेकिन खींचेगा कौन? घोड़ा। घोड़े होते हैं रथ में जो रथ को खींचते हैं। तो कहते हैं रथ में घोड़ा कौन है, और वो जो घोड़े हैं उन घोड़ों का लगाम क्या है? लगाम क्या है? और रथ पर सारथी भी होना चाहिए ना, जो लगाम को पकड़े, घोड़ों को दिशा दे। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, बल विवेक दम परहित घोड़े। विवेक का बल, घोड़ा नंबर 1, विवेक का बल होना चाहिए। बल हो लेकिन विवेक का बल हो। सार असार, धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक ठीक पहचानने का आपके अंदर बल हो। ये विवेक जो है ना, यह सबसे ताकतवर वस्तु है
हमारे पास जितनी भी शक्तियां हैं उनमें विवेक की शक्ति सबसे बढ़कर होती है। और इस शक्ति की इतनी महिमा है कि जिसके पास यह नहीं है, धर्मशास्त्र में उसको आंख रहते अंधा कहा गया है। वो अंधा ही सदसद विवेकी ही। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, जो सत्य और असत के बीच विभाजन नहीं कर सकता है कि सत्य क्या है असत क्या है, वह अविवेकी व्यक्ति है। और जो ठीक ठीक विभाजन कर ले वह विवेकी है। अगर विवेक की शक्ति नहीं तो अंधा है। गरुड़ पुराण में लिखा है, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयन द्वयम यस्य नास्ति नरः स अंधः कथम न स्यात् मार्गः। जिस मनुष्य के पास विवेक की निर्मल नेत्र नहीं है, नरः स अंधा, वह आदमी आंख होते हुए भी अंधा है। इसलिए अंधा है जो इस दुर्लभ शरीर को पाकर के जिस शरीर का उपयोग किसमें करना था, इस शरीर का क्या है, लिखा है अनित्यं शरीराणि विभवान एव शाश्वतः नित्यं शरीरं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। आपको यह मनुष्य शरीर मिला है धर्म संग्रह करके, इस शरीर को धर्म बनाने के लिए, न कि पाप संग्रह करके इसको अधर्म बनाने के लिए। संसार साथ से लाने के लिए मानव तन मिला, संसार के शत्रु को जीतने के लिए मिला, बिगड़े हुए मन को पार करने के लिए मिला है। अब मनोने की दशा प्राप्त करके रावण पर विजय करके अयोध्या रूपी भगवान के धाम में जाने के लिए मिला है। इसलिए मिला है मानव का तन। लेकिन आपके पास विवेक नहीं है तो आप पाप और पुण्य के बीच के भेद को न जानने के कारण ऐसा पाप है, भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य नहीं करेगा और अपने जीवन के साथ घोर अन्याय करेगा, इस दिन दुर्लभ के साथ घोर अन्याय करेगा। इसीलिए कहते तुम्हारा धर्म संग्रह, धर्म रथ पर चढ़ना और धर्म रथ पर सवार होने के लिए विवेक का बल तो सबसे बड़ा बल है। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, इट इज डिस्क्रिमिनेशन दैट डिफाइंस डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। मनुष्य के अंदर वह एकमात्र विवेक की शक्ति है जिस शक्ति के होने से मनुष्य मनुष्य होता है और न होने से पशु। मनुष्य और पशु में केवल विवेक का बल ही, विवेक ही भेद करने वाला है। अगर आप में विवेक नहीं है तो आप भले शरीर मनुष्य का धारण किए हुए हो, लेकिन आपके गुण पशु वाले हैं, पशु वाले हैं। सतगुण पशु मानुष करे, सतगुण मिलते हैं, सत्संग सुनते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो, तब विवेक का बल आता है। इसीलिए सत्संग से विवेक का बल आएगा, जहां से धर्म रथ को ठीक ठीक समझ करके धर्म रथ पर आप सवार हो सकते हैं। इसलिए विवेक का बल